हमें लगातार इतने दिनों से हम प्रयास कर रहे थे इस भर्ती के लिए। लगभग हमें 3 साल इस भर्ती के लिए प्रयास करते हुए हो गए थे और काफी दिन से हम लोग लगातार कभी कर्मचारी चयन बोर्ड, कभी जोधपुर, कभी जयपुर, कभी मंत्री, यानी लगातार हम इस भर्ती का पीछा कर रहे थे। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अड़चन आ रही थी। जब हम कर्मचारी चयन बोर्ड गए तो वहाँ हमारी वहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, मेजर जनरल आलोक राज जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बोला कि हम विभाग से जल्द मीटिंग करेंगे। दूसरे दिन विभाग से मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद विभाग से दूसरे दिन विभाग के अधिकारी जो जोधपुर से सीधा जयपुर आते हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ वो मीटिंग करते हैं। साथियों मीटिंग में जो कमियां थी हमारी अर्थना में, वो कमियों को वो देखे जाते हैं। यहाँ पे उनका कर्मचारी चयन बोर्ड को जो कमियां थी, सेटिस्फाइड मांगा था उन्होंने, कंफर्मेशन मांगा था, कंफर्मेशन दिया और वो कर्मचारी चयन बोर्ड कहीं ना कहीं उनसे सेटिस्फाइड हुआ। सेटिस्फाइड होने के बाद यहाँ से जब कर्मचारी यहाँ से गए तो जो जनरल मेजर आलोक राज जी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि सिलेबस है आपका, जो विस्तार से जो सिलेबस देना है बच्चों को, उसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है अपने विभाग की तरफ से, जिसका लेटर ये आप लोगों के सामने है। जो भी लेटर है वो जल्द से जल्द जिन भी कर्मचारी को तैयार करना है, जो अपना सिलेबस तैयार करना है, उसके लिए बोर्ड ने निर्देश निकाले हैं। कल ही बोर्ड की मीटिंग थी, कल ही ये कमेटी का गठन हुआ और कल ही यानी 2 तारीख से 3 तारीख तक ये तैयार करना है उनको। उसके बाद साथियों जो खुशी की बात है हमारे लिए, वो कर्मचारी चयन बोर्ड से है। जब मैं कल जोधपुर गया था, तो कल भी मैं जोधपुर था और लगातार मैं इस भर्ती के लिए प्रयास कर रहा था। जब मैं कल जोधपुर गया था, खबर निकल के आई कि कहीं ना कहीं हमारी भर्ती है जो जल्द आने वाली है और शायद जिसकी कैलेंडर है उसका शायद 10 फरवरी तक जारी हो जाएगा। लगभग चांस 5 या 6 फरवरी को उसके जारी होने के, फिर भी आप 10 फरवरी तक कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का जो कैलेंडर है वो जारी हो जाएगा। रही बात विज्ञप्ति को लेकर, शॉर्ट नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। शायद 15 फरवरी तक आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और फरवरी माह में आपके फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ी अपने लिए यही खबर है कि अब ये भर्ती है, उसकी जो पूरी प्लानिंग है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे विभाग हो, वो तेज गति से इस भर्ती को करवाने के लिए लगे हैं। क्योंकि विभाग के द्वारा आज भी जयपुर मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग में क्या निकल के आता है वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। अभी वो मीटिंग जब मेरी बात हुई थी तो मीटिंग चल रही थी। जोधपुर से आज भी कर्मचारी जयपुर आए हुए हैं और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती जल्द से जल्द जारी की जाए, इसको लेकर जो विभाग के अधिकारी हैं वो अब तेज गति से काम कर रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से मैं ये कहूंगा कि यार कहीं ना कहीं यहाँ पे अब उन अधिकारियों को फोन करके मैसेज करके परेशान ना करें तो शायद अच्छा होगा। उन्हें उनका काम करने दें, वो भर्ती के लिए काम कर रहे हैं। जो हमारे नए डायरेक्टर साहब आए हैं एनके गुप्ता जी, वो कहीं ना कहीं इस भर्ती को तीव्र गति से करवाना चाहते हैं। उनके सख्त निर्देश हैं कि जल्द से जल्द विभाग की सीटें भरी जाएं और जल्द से जल्द आईटीआई कॉलेजों को अनुदेशक मिले। साथियों ये वो लेटर है जिन कर्मचारियों को बुलाया गया है। लगभग 14 ट्रेडों के जो स्टाफ है उनको बुलाया गया है। यहाँ पे इन 14 ट्रेडों के स्टाफ को सिलेबस तैयार करने के लिए बुलाया गया है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया है वो जल्द स्टार्ट होगी और जल्द ही इस भर्ती का एग्जाम भी जल्दी होगा। शायद जुलाई या अगस्त में आपको इस भर्ती का एग्जाम भी देखने को मिलेगा। तो मैं सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारियों में जुटे, आप अपनी तैयारियां करें, जिससे आगे आने वाले टाइम में आपको ये ना कहना पड़े कि हमें एग्जाम के लिए टाइम नहीं दिया गया। रही बात अपनी डिग्रियों को लेकर भी मैंने बात की थी। कल डिप्टी डायरेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि हम डीजीटी को मेल करेंगे हम कि कहीं ना कहीं ये जो डिग्रियों को जो वैलिडिटी है इनकी खत्म होने को लेकर असमंजस की स्थिति है, इसको लेकर भी एक स्पष्टीकरण मांगा गया है। और मैं भी जल्दी जो डायरेक्टर साहब हैं डीजीटी के, मैं उनसे जल्दी मुलाकात कर इस समस्या का भी सॉल्यूशन करवाने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं आप ये चीज सोचिए कि भर्ती में देरी कहां हुई। भर्ती जनवरी लास्ट में आने वाली थी
भर्ती का नोटिफिकेशन के लिए जो कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब थे, कहीं ना कहीं उन्होंने बोला था कि मैं जनवरी लास्ट में मैं आपकी विज्ञप्ति जारी कर दूंगा और मार्च से पहले मैं आपके फॉर्म भरवा लूंगा। साथियों, मार्च से पहले फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ साथियों को ये भी डर है कि कहीं ना कहीं आचार संहिता लगेगी तो कहीं हमारी भर्ती वापस ना अटक जाए। मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और आचार संहिता लग भी जाती है तो हमारी भर्ती पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आचार संहिता में भी हमारी भर्ती जारी रहेगी। हमारी भर्ती का काम है वो लगातार चलता रहेगा, लेकिन एक बार हमें शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करवाना है। साथियों, हम सोमवार तक हम वेट कर रहे हैं। अगर सोमवार तक हमारा कुछ नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन अगर जारी होता है तो ठीक है, वरना आप लोगों को फिर मैं सूचित कर दूंगा कि आप लोगों को कहां आना है, जोधपुर जाना है या जयपुर कर्मचारी चयन बोर्ड आना है, मैं आप लोगों को अवगत करवा दूंगा। साथियों, संघर्ष समिति की जो टीम है लगातार वो धरातल पे काम कर रही है। कुछ साथियों के बार बार मैसेज आते हैं कि संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को मैं स्पष्ट बता दूं, जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं उनके निर्देश पे ही हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे बिना पूछे हम कुछ कर रहे हैं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष, जो कोषाध्यक्ष हैं या फिर और भी कोई हो, उन सभी की राय होती है। उस राय के आधार पे आगे के जो निर्णय लिए जाते हैं। कोई व्यक्ति कैमरे के सामने होता है, कोई कैमरे के पीछे होता है, लेकिन प्लानिंग सबकी होती है। पूरा जो काम है, पूरा जो क्रेडिट है, मैं संघर्ष समिति को दूंगा। यहां तक भर्ती पहुंची है, यहां तक हमारी मांगे पहुंची है, इतना फास्ट काम हो रहा है, पूरा वो क्रेडिट संघर्ष समिति को जाता है, किसी एक व्यक्ति को वो क्रेडिट नहीं जाता है। आज सुबह भी मेरे पास आप लोगों के कॉल मैसेज आ रहे थे कि भाई आपकी मेहनत को सलाम, ये वो वगैरह। मैं आप कहूंगा कि मेरी मेहनत मेरी थी, लेकिन मैं आप लोगों के जो हौसले थे उनकी बदौलत आज यहां तक हमारी भर्ती पहुंची है। और जल्द ही आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का। अब कुछ साथी हैं जो हम में से ही हैं, जो गेस्ट फैकल्टी पे राजस्थान के ITI कॉलेजों में लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस भर्ती को अटकाना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अटकाने वाली बात है उनको उनका काम करने दीजिए। काम नियमों के हिसाब से होता है, किसी की मनमर्जी से काम नहीं होता। कोर्ट के दरवाजे अगर उनके लिए खुले हैं तो कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए भी खुले हैं। आप इस चीज की टेंशन ना लेना कि कहीं ना कहीं भर्ती अटकेगी। जब तक संघर्ष समिति है, संघर्ष समिति लगातार इस भर्ती के लिए 3 सालों से प्रयास कर रही थी, आगे भी इस भर्ती के लिए प्रयास करती रहेगी। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोगों को जहां भी बुलाया जाए, संघर्ष समिति की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आपको दिए जाएं, उनका आप पालन करो, जिससे हमारी भर्ती विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो सके और हमें एक नई सौगात मिले। साथियों, मैं बता दूं आपको कि 2500 पदों पर कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती जारी होगी। पूरे 2500 पदों पे होगी। काफी साथी ये बोल रहे हैं कि 1500 पे, 1800 पे, 2000 पे, नहीं, पूरे 2500 पदों पर कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती आ रही है। जूनियर इंस्पेक्टर की जो भर्ती होगी पूरे 2500 पदों पे होगी, एक भी पद कम नहीं किया गया है। अब काफी लोगों के भर्ती आने के बाद ये सवाल होंगे कि हमारी ट्रेड की वैकेंसी नहीं है। तो मैं उन साथियों को बता दूं कि जिन ट्रेडों की वैकेंसी नहीं आएगी वो ऐसी ट्रेडें हैं जिनकी 30 से कम सीटें हैं, उन ट्रेडों की वैकेंसी नहीं आएगी। अभी फिलहाल जो नया बजट आएगा, मेरी सरकार से मांग होगी, मैं मुख्यमंत्री के सामने भी ये मांग रखूंगा कि जिन ट्रेडों की वैकेंसी नहीं आ रही है उनको नई वित्तीय स्वीकृति देकर उनकी भर्ती है जो विभाग या कोई और एजेंसी करवाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड उनकी भर्ती नहीं करवाएगा, लेकिन उन ट्रेडों को की भी हम मांग करेंगे जिन ट्रेडों की भर्ती नहीं आ रही है, क्योंकि वो भी हमारे साथी हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमारा साथ दिया है। तो ऐसा नहीं है कि उनको हम इस बीच में छोड़े। मैं मांग करूंगा बजट आने से पहले कि उनकी भी घोषणा इस बजट में हो और जल्दी उनको वित्तीय स्वीकृति मिले और जल्दी उन लोगों की भी विभाग भर्ती करवाए। साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड है, जुलाई तक ये एग्जाम करवाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर विभाग चाहेगा, विभाग से भी मेरी बात हुई है इस मैटर को लेके, विभाग को भी मैंने बोला है, विभाग के अधिकारियों को मैंने बोला है कि आप ये जो जिन ट्रेडों की विज्ञप्ति नहीं आ रही है इनका आप लेटर भेजिए सरकार को और वित्तीय स्वीकृति मांगिए आप इनकी। अगर वित्तीय नियम बने हुए हैं, सिर्फ वित्तीय स्वीकृति की जो है जरूरत है, तो आप उन ट्रेडों की भी आप वित्तीय स्वीकृति मांगिए जिन ट्रेडों की वैकेंसी नहीं आ रही। लगभग 20 ट्रेडों की भी वैकेंसी आएगी।
जिनमें लगभग कुछ ट्रेडें मैंने आपको दिखाई थी, कुछ ट्रेडें ये हैं और कुछ और ट्रेडें हैं जिनकी विज्ञप्ति जारी होना बाकी है। इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, फीटर है, प्लम्बर है, टर्नर है, मैकेनिकल डीजल है, मैकेनिकल मोटर व्हीकल है, कॉपर है, यानी ऐसी तमाम ट्रेडें हैं, लगभग ये 20 के समथिंग ये ट्रेडें हैं। कॉस्मेटोलॉजी है, यानी ऐसी तमाम ट्रेडें हैं जिनके अभी भर्ती विज्ञप्ति जारी होगी अभी फिलहाल। लेकिन जो ट्रेडें बच गई हैं, जिनकी इस जो ये घोषणा हुई थी 2500 पदों की, इसमें उनकी भर्ती नहीं आ रही है, उनकी भी हम जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि उनको भी वित्तीय स्वीकृति मिले और उनकी भी जल्द भर्ती जारी हो। कोई भी साथी निराश हताश ना हो कि हमारी ट्रेड की भर्ती नहीं आ रही है। हमारी कोशिश होगी, लगातार मैं 3 सालों से इस भर्ती के लिए प्रयास कर रहा था, मेरी टीम लगातार 3 सालों से इस भर्ती के लिए प्रयास कर रही थी। अब जल्दी इस भर्ती की सौगात मिलेगी। लेकिन मैंने कल से मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं, जब से मैंने मैसेज किया है, कॉपी पेस्ट जो गैंग है वो लगातार कॉपी पेस्ट करके वाहवाही लूट रही है। तो मैं उन कोचिंग संस्थानों से भी और ये बाकी जो भी बचे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, आप सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, आप उनका साथ दीजिएगा। और जो कॉपी पेस्ट गैंग है या फिर और जो भी लोग हैं जो ये क्रेडिट लेना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्रेडिट लीजिए, हमें भर्ती चाहिए, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जवाब देना आप सभी लोगों का काम होगा। आप सभी लोग इस भर्ती का जो रोकने की कोशिश करेंगे, क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, जवाब मेरी जगह आप लोग देंगे उन लोगों को। मैं किसी को कोई जवाब देना नहीं चाहता कि किसी ना किसी तरीके से मेरी बात किसी को कड़वी लगे और कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न हो। मैं नहीं चाहता ये चीज। मैं चाहता हूं कि कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती आए, 2500 पदों पे भर्ती हो, उन 2500 परिवारों में खुशी आए जिससे उनके माँ बाप कई सालों से इस भर्ती का सपना देख रहे थे और वो लोग भी कई सालों से इस भर्ती का सपना देख रहे थे। उनका सपना पूरा हो और जल्द से जल्द इस भर्ती का नोटिफिकेशन आए। अब कुछ साथी हैं जो बार बार बोलते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, हमारे नियम क्या है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, विभाग की साइट पे जाइए, डीओपी की साइट पे जाइए, वहां पे अपनी पूरी नियमावली है, नियमावली देखिए और वहां से देखिए कि अपनी भर्ती की क्या नियम है क्या नहीं है। मैं बता दूं आपको कि जो आईटीआई किए हुए बच्चे हैं उनको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, जो डिप्लोमा है उन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा और जो डिग्री वाले हैं उन्हें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इस भर्ती में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि केवल राजस्थान के लोग भर सके। लेकिन हमने कोशिश की थी कि सिलेबस में कुछ चेंजेस करवाए जाएं, लेकिन हमारे कुछ साथी, हमारी जो कमेटी थी, हमारी जो संघर्ष समिति थी, उन लोगों के अधिकतर लोगों की राय ये थी कि जो पिछला सिलेबस था वही सिलेबस रखा जाए। तो साथियों, सिलेबस वही रहने वाला है, लेकिन एग्जाम पैटर्न में थोड़ा चेंजेस हो सकता है। अभी एग्जाम पैटर्न को लेके स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन चांस डिप्लोमा और डिग्री की अलग एग्जाम के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने बोला है और आईटीआई के लिए अलग एग्जाम के लिए बोला है। तो कहीं ना कहीं अभी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। जैसे स्थिति स्पष्ट होगी हम आप लोगों को बता देंगे, इस चीज से अवगत करवा देंगे आप लोगों को जैसे ही ये स्थिति स्पष्ट होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप लोग टाइम नहीं मिलेगा आपको बाद में कि आप लोग अपनी कोचिंग कर सको, कुछ भी कर सको। आप लोग जहां भी आपको कोचिंग करनी है आप अपना स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। भर्ती जल्द जारी होगी, फरवरी माह में अपनी फॉर्म स्टार्ट होने के पूरे चांस हैं। जल्द ही आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जल्द ही आपको एग्जाम डेट मिलेगी। शायद 5 या 6 तारीख तक कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर जारी कर देगा। ये बात आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, मैं आपको बता रहा हूं। 5 या 6 फरवरी तक कर्मचारी चयन बोर्ड कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का कैलेंडर जारी कर देगा। उसमें तुम्हारी भर्ती की जो डिटेल है वो आपको देखने को मिलेगी। और साथियों, सिलेबस को लेकर भी जल्दी स्थिति स्पष्ट होगी। जो कमेटी गठित की है, इनको सिर्फ 2 दिन का समय दिया गया है सिलेबस बनाने के लिए। 5 या 6 तारीख तक उसकी भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, सिलेबस की भी, एग्जाम पैटर्न स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन विभाग के द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड को बोला गया है कि अगर हमारा जो होमवर्क है अगर थोड़ा अधूरा रहता है, हम शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करिए, हम वो दे देंगे। हमारी कमेटी है वो आपको ये जल्दी उपलब्ध करवा देगी ये चीज। अब रही बात भर्ती को लेके, आप लोगों के सवाल होते हैं कि कौन सी ट्रेड की कितनी पोस्टें आएंगी। मैं आपसे फिर कहूंगा कि आपको उस चीज से मतलब नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न हो। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरी 2500 पदों पर कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती जारी हुई।
और ये सिर्फ आपको इतना सोचना है कि मेरी 2500 पदों पर कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती जारी होगी। हाँ, सीआईटीएस वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और आप चाहे कहीं से भी हो, ऑल इंडिया आप फॉर्म भर सकते हो इसमें, चाहे आप बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, उड़ीसा से हो, चाहे कहीं से भी हो, आप ऑल इंडिया फॉर्म भर सकते हो राजस्थान में। और राज्यों की तरह या नहीं है कि आप फॉर्म नहीं डाल सकते, आप फॉर्म डाल सकते हो। और मैं यही कहूंगा कि आप फिर आपसे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप, जिससे आपको आने वाले टाइम में एग्जाम आगे खिसकाने के लिए फिर से एक आंदोलन ना करना पड़े, तो अच्छा होगा आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। धन्यवाद।